हेलो, तो कैसे हैं आप? चलिए पहले आपका वेलकम कर दें, फिर आगे बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों पर नजर डालेंगे। नमस्कार, आदाब और सलाम। बच्चे, बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुनने लगा कर अपने कान। मैं यानी कि आपका दोस्त स्वप्नल वापस से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों के साथ, ओनली ऑन योर शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट। तो इस हफ्ते बोनी कपूर की फैमिली में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ ने क्लेम किया है कि उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। अलंकृता श्रीवास्तव का क्या है कहना OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक्ट्रेस कंगना रनावत का क्या है कहना अपनी पोएम के ऊपर। एक्टर संजय दत्त का कहना है कि उनकी जो शूटिंग है मूवी की वो स्टार्ट होने वाली है। अनुराग कश्यप और नीरज गायवान ने अपने फिल्म की ट्रॉफीज का ऑक्शन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन क्यों? एक एक करके सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बस कुछ गानों के बाद। यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये एड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। अब विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। Once again, welcome back to Radio उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्नल को बॉलीवुड ब्लॉग में। बोनी कपूर और डोमेस्टिक हेल्थ टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। एक्टर बोनी कपूर जो कि अपने डॉटर जानवी और खुशी के साथ रहते हैं, उनके घर के अंदर जो एक पर्सन है, जो हेल्पिंग स्टाफ है, वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। उसके बाद जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बोनी कपूर का जो मैसेज है उसको अपलोड किया और उसमें एक पिक अपलोड करी। उस मैसेज में कुछ ये लिखा था दैट आई विल लव टू इन्फॉर्म यू दैट आवर हाउस स्टाफ, that is Charan Sahu, age 23 years, has tested positive for the coronavirus, means COVID-19. He was unwell on Saturday evening, was sent to the test and kept in isolation. After receiving the test report, our housing society authorities were informed, and then, according to the BMC, who immediately started the process of getting him into a quarantine center. But उनका ये भी कहना है कि उनके फैमिली में बाकी सब कोई टोटली फाइन है और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। आगे कुछ और न्यूज। यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, तू पूछ नहीं हाल फकीराना।
लगा दूं तुझको। सपने बुन बुन धुन को राग राग को धुन कर रही हूँ। तू कुछ नहीं हाल फकीरा दा, तू कुछ नहीं हाल फकीरा दा। मिलिया ते माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीरा दा। तू कुछ नहीं हाल फकीरा दा, तू कुछ नहीं हाल फकीरा दा। मिलिया जे माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीरा दा। तेरी गलियां ऐसे नापू और पुकारूं तुझको, कहे लोग आवारा मुझको, बदनाम हुआ हूँ अब तो। तेरे दर पे रोज ही आके दूंगी दस्तक, सुन तो चाहे ना भी करोगे तुम तो, उम्मीद रहेगी मुझको। जाने कैसे जैसे मात मात जैसे हो रहा हूँ। तू कुछ नहीं हो हाल फकीरा, तू कुछ नहीं हो हाल फकीरा। मिलिया जे माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीरा दा। तू कुछ नहीं हाल फकीरा दा, तू कुछ नहीं हाल फकीरा दा। मिलिया जे माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीरा दा। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info INFO। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी's wife Alia accused the actor's family of physical and mental torture. वेल ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज आ रही है। दैट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वाइफ है, उनका नाम आलिया है, उन्होंने मेंटल और फिजिकली टॉर्चर का एक तरीके से इल्जाम लगाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फैमिली में, और वो इस बार खुल के सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया को इस बारे में बताया
कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। बेसिकली आलिया का ये कहना था कि जो प्रॉब्लम्स थी वो तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट वो उसको सामने लेके नहीं आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा बियर कर रहे थे चीज़ों को और उम्मीद कर रहे थे कि चीज़ें वापस से फाइन हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं और डे बाय डे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उन्होंने ये भी बोला कि जो उनके भाई हैं उन्होंने उनको हिट भी किया है। इसके बाद आलिया का कहना है कि वो ये चाहते हैं कि उनके जो दोनों बच्चे हैं उनकी कस्टडी उनको मिल जाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर जो इस मामले में बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। अगर जो हम डाइवोर्स की बात करें तो इसके पहले टोटल 4 डाइवोर्स उनके हो चुके हैं और ये जो है उनका 5वां डाइवोर्स होगा। तो इस मामले में ऑलरेडी काफ़ी केसेस भी चल रहे हैं इनकी फैमिली के ऊपर और उसके बाद एक और नया केस। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है और ये काफ़ी हद तक इस 21st सेंचुरी के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मीन्स 5वां डाइवोर्स हो रहा है और उसके बाद मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी इमेज के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। और यू कैन इमेजिन 5 डाइवोर्स और फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का केस। Sounds really not good. आगे कुछ और न्यूज़, you just enjoy the track and stay tuned only on radio Udan, a flight of life. सोचेंगे बाद में, बाकी है जो भी बचा। हम दोनों को चढ़ा नशा और मुझे पता तेरे दिल में मैंने हथेली है सारी जगह। आजा साथ में गाया बनने के मजा। डिंग डांग डिंग आजा पिया
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। हम दारू खेचे खेचे और भी क्या छे 24 हो गई। ओ मेरा होश हुआ गुब्बारा, हम नाचे तारा रारा, कोई दे दो हमको सहारा। के चढ़ गई है ओ मुझको चढ़ गई है, चढ़ गई है ओ मुझको चढ़ गई है, चढ़ गई है ओ मुझको चढ़ गई है। थोड़ी लपक के चढ़ गई, लपक के चढ़ गई, लपक के चढ़ गई है वो मुझको, लपक के चढ़ गई, लपक के चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई है। तो जलसा करना हमको ना हो कोई अडंगा रे। आज तो जलसा करना हमको ना हो कोई अडंगा। चकलक नाचे जाओ, नाच करो बेढूंगा। पीने का मिला बहाना, ना होश कर हाथ ठिकाना, गिर जाऊं तो मुझे उठाना। चढ़ गई है वो मुझको चढ़ गई, चढ़ गई है वो मुझको चढ़ गई है, चढ़ गई है वो मुझको चढ़ गई है। थोड़ी लपक के चढ़ गई, लपक के चढ़ गई, लपक के चढ़ गई है वो मुझको, लपक के चढ़ गई, लपक के चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई है। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए,
चार कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। रामबो रे रामबो रे रा 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 रे, रामबो रे रामबो रे रा 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 रे। राहों में तुमको जो धूप सताए छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। तुम सा मिले जो कोई रहे गुजर दुनिया से कौन डरे, 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। रामबो रे रामबो रे रा 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 रे, रामबो रे रामबो रे रा Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल को बॉलीवुड ब्लास्ट में होप टू बिगिन शूटिंग ऑफ संजय दत्त स्टारर ब्लॉकबस्टर गैंग बाय जुलाई, प्रोड्यूसर संदीप एस सिंह, को प्रोड्यूसर बाय संजय दत्त एंड आनंद पंडित की जो स्टोरी ब्लॉकबस्टर गैंग है, वो उसकी जो शूटिंग है वो ऐसी बताई जा रही है कि बहुत ही जल्द शायद शुरू हो जाए। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कैसे शुरू होती है। मूवी की बात करें तो जो मूवी है इसके अंदर आपको कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा एंड तीनों ही मिलेंगे। इसके साथ ही जो मूवी है संजय दत्त साहब को फीचर कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जो सारी चीज़ें ठीक ठाक रही तो जो पूरी टीम है वो जुलाई अगस्त के आसपास फ्लोर पे आ जाएगी। मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें दरअसल 3 फ्रेंड्स होते हैं और जो तीनों फ्रेंड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको जो है वो डॉन बनना है और वो डॉन बन जाते हैं। को प्रोड्यूसर संजय दत्त एंड इसके साथ ही साथ प्रोड्यूसर संदीप एस सिंह का कहना है कि जो डेट्स हैं वो हम आगे ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे जैसे ही हमको एक्टर्स की तरफ से डेट्स आती हैं, और जैसे ही लॉकडाउन रिवील हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो जैसा भी रहेगा जो सारी चीज़ें इसको हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। शूटिंग के बारे में भी ये सारी चीज़ें उन्होंने पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो है दैट इज अनुराग कश्यप एंड नीरज गायब ऑन ऑक्शन फिल्म ट्रॉफीज टू रेज फंड फॉर कोविड-19 टेस्ट किट्स। और इस लॉकडाउन के चलते एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि जो अनुराग कश्यप है फिल्म मेकर एंड जो नीरज गायवान है, इन्होंने अपनी फिल्म की जो ट्रॉफीज है उनको ऑक्शन करने की बात करी एंड इवन ऑक्शन वो कर भी रहे हैं। और आप चाहें तो जाके ऑक्शन में बोली भी लगा सकते हैं उनकी जो फिल्म ट्रॉफीज हैं उसके लिए, और वो ऑक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फंड इकट्ठा कर पाएँ कोविड-19 की टेस्ट खरीदने के लिए। अगर जो कश्यप की बात करें तो कश्यप साहब ने जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की ट्रॉफी थी उसको उन्होंने ऑक्शन कर दिया है,
और अगर जो इस ट्रॉफी की बात करें तो ये उनको मिली थी 2015 में कैनीज फिल्म फेस्टिवल में, और इसको उन्होंने ऑप्शन कर दिया। इसके बाद जो ग्रोवर साहब हैं उनकी बात करें तो उन्होंने ट्रॉफी को ऑप्शन कर दिया जो उनको मोमो के धागे के लिए मिली थी, उसको उन्होंने ऑप्शन किया है। आप चाहें तो जाके इनके ट्विटर हैंडल पे इसको जाके ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर जो अनुराग कश्यप के ट्विटर हैंडल की बात करें तो वो है @ANURAGKASHYAP72, ये अनुराग कश्यप का ट्विटर हैंडल है। अब जाके यहाँ पे उनके जो ट्वीट है उसको पढ़ भी सकते हैं और उनका जो ऑप्शन है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो कुणाल कामरा की बात करें तो कुणाल कामरा ने अपने YouTube बटन को ऑप्शन किया है। आप चाहें तो जाके कुणाल कामरा को भी उनके ट्विटर हैंडल पे उनको फॉलो कर सकते हैं। वो है ट्विटर हैंडल की बात करें तो वो है @KUNALKAMRA88 एंड वरुण के अगर जो उन्होंने भी अपनी ट्रॉफी को ऑप्शन में डाला है, वरुण के ट्विटर हैंडल की बात करें तो वो है @VARUNGROVER, मीन्स वरुण ग्रोवर। आप चाहें तो यहाँ पे भी जाके उनकी ट्रॉफी जो कि उनको 2015 में मिली थी, आप जाके उनकी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं यानी कि आपको दोस्त स्वप्न लाल से मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हाँ, चाहते जैसा कि मैंने हर बार बोला, इस बार भी बता रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बिकॉज अभी भी ये लड़ाई जारी है एंड वी आर नॉट सेफ। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और हाँ, अभी ये जो वायरस है तो हमारे साथ ही रहने वाला है, तो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो WHO की गाइडलाइंस है, उनको टोटली फॉलो करें। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू विन। टेक केयर, बाय बाय। हमारी इंस्टीट्यूशन के कुछ स्टूडेंट लगातार कोरोना वायरस की जानकारी के प्रोग्राम दे रहे हैं। बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज मैं आपके सामने अपने स्टूडेंट को पेश करना चाहता हूं जिन्होंने एक गाना पेश किया है, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। करिए 1 2 3। कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, एक से रह जाएंगे चाइना वाले। मुझे विश्वास है, आस है, आस, मुझे विश्वास है, आस है, आस। कोरोना हारेगा भारत जीतेगा।
Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल का बॉलीवुड ब्लास्ट. अलंकृता श्रीवास्तव. There is scope for OTT platform and theaters to coexist. अलंकृता श्रीवास्तव का क्या है कहना OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर. उन्होंने बोला कि उनकी जो दो मूवीज हैं वो वापस रिलीज होने वाली हैं OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, जिनका नाम है डॉली किट्टू और वो चमत्कार सितारे. उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बोला कि फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए जो पैंडेमिक चल रहा है तब तक के लिए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ना सिर्फ मूवीज को लेके आता है बट इसके बाद और भी जिनके पास हिडन टैलेंट है उसको भी शोकेस करता है. बट इन अ लॉन्ग रन उन्होंने बोला कि इट्स नॉट गुड फॉर द थिएटर्स एंड नॉट गुड फॉर द मूवी इंडस्ट्री. डॉली किट्टू और वो चमकते सितारे मूवी के बारे में बात करी उन्होंने बोला कि जो फॉर्चुनेटली मूवी जो है वो काफी हद तक खत्म हो चुकी थी. थोड़ी बहुत उसकी एडिटिंग बाकी थी और जो पोस्ट प्रोडक्शन था वो भी लगभग थोड़ा सा बाकी था, बाकी सब पूरा हो चुका था. यही रीज़न है कि टाइम पे जो मूवी की एडिटिंग है और जो बाकी का पोस्ट प्रोडक्शन है उनको ख़त्म किया गया और मूवी को रिलीज किया गया. उन्होंने बताया कि इस मूवी के साथ साथ उन्होंने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज पे भी काम किया है. पैंडेमिक के पहले ही उसके ऊपर काम हो चुका था, उसका जब पोस्ट प्रोडक्शन था वो भी हो चुका था और वो भी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है. डॉली किट्टू मूवी के बारे में जब उनसे पूछा गया OTT प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज होने वाली, तो उन्होंने बोला कि वो काफ़ी खुश हैं कि जो मूवी है रिलीज हो रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और अब वो बस ऑडियंस के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा रिप्लाई आता है और ये कितनी ज़्यादा मैक्स टू मैक्स ऑडियंस तक पहुंच पाती है. लेट्स सी कि OTT प्लेटफॉर्म आगे आने वाले टाइम में और कितना ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिविटी लेके आ पाता है. अभी कुछ और न्यूज़, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बहे 100 बार बहे अब सूख गए मेरे नैना. एक बार बहे 100 बार बहे अब सूख गए मेरे नैना. एक बार बहे 100 बार बहे मेरे सूख गए अब नैना. रज रज के बहे रग रग से बहे अब रूठ गए जी नैना. नैनों में सपना जल गया मेरा जो रूह कारी कर गया. वो गहरा दाग न छूटे माहिया रे तेरा दाग न छूटे माहिया.
बातें यादों की इन लहरों को चाहूं मिल जाए ठिकाना, ये कागज वाली कश्तियां चाहूं मैं पार लगाना, पर दिल डरता है फिर से कहीं सावन आए ना। दाग न छूटे माहिया रे तेरा, दाग न छूटे माहिया, नैनों में सपना जल गया मेरा, जो रूह कारी कर गया वो कहना, दाग न छूटे माहिया वे तेरा, दाग न छूटे माहिया। दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। ओ तोरे नैना 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 हो, दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले हाँ कल मिले है कल मिले, ये हमको भूल गए आज रे, है दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगाबाज 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 रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तुमाने बतिया, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तुमाने बतिया, काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी, मैं जानू क्या तेरी घटिया है। जिंदगी अपनी हम तो कदान दे दे, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे। कल मिले हो कल मिले हाय कल मिले, हम कबूल गए आज रे, है दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तोरे नैना दगा 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 दगाबाज रे, दगाबाज रे नैना रे। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया है। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जान मोरी रनिया है। मस्का लगाऊं न छोड़
कल मिले, ओ कल मिले, हाय कल मिले रे हमको भूल गए आज रे, दगाबाज रे, दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे, हाय तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल का बॉलीवुड ब्लॉक में द पोएम आसमान इज रेलेवेंट टू टाइम वी आर लिविंग इन। कंगना रनावत, एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अभी कुछ टाइम पहले, अगर जो आपको ध्यान हो तो, एक आसमान नाम से पोएम को लिखा था। उनका कहना है कि इस लॉकडाउन के अंदर जो पोएम है ये बिल्कुल रेलेवेंट है। एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस इस वक्त अपने मनाली वाले घर में ठहरे हुए हैं और उन्होंने अपना जो उनके को हेल्पर हैं आप कह सकते हैं, वो उनके साथ ही हैं, जिनका नाम है रिजवान। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके एक वीडियो को अपलोड किया है। आप चाहें तो उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। उनका ट्विटर हैंडल है @कंगना टीम। उनका जो मैं स्पेल करूँ @KANGANA विदाउट स्पेस TEAM टीम। आप जाके यहाँ पे कंगना टीम को, कंगना रनावत को फॉलो कर सकते हैं। उनकी जो पूरी टीम है उनको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी 991 लाइक्स भी आ चुके हैं। 18 मई 2020 को उन्होंने इस वीडियो को रिलीज किया है। कंगना का कहना है कि वो इस लॉकडाउन में जो मूवी का जो क्लाइमेट है वो भी मिस कर रहे हैं, जो शूटिंग का क्लाइमेट होता है उसको मिस कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने मनाली वाले घर पे उन्होंने अपने असिस्टेंट रिजवान को बुला लिया है और वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो घर के अंदर ही रह के कुछ शॉर्ट्स को शूट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेगा। और देखते हैं कि आगे और कितनी नई क्रिएटिविटी वो ला पाते हैं। हमारे तरफ से कंगना आपको आगे इस क्रिएटिविटी के लिए और अगली आने वाली मूवीज के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हाँ, ये तो है कि कंगना सेफर साइड होके बॉम्बे से निकल गए हैं। आगे कुछ और न्यूज, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हंसदास सुवेंद्र शेखर द्वारा लिखित माई फादर्स गार्डन अब डाउनलोड के लिए सक्षम लाइब्रेरी के सौजन्य से सुगम्य पुस्तकालय पर उपलब्ध है। इस पुस्तक को JCB प्राइज के सहयोग से तैयार किया गया है। माई फादर्स गार्डन। माई फादर्स गार्डन एक समलैंगिक संथाल की कहानी है जो प्रेम और पारिवारिक आशाओं और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ संघर्ष करता है और अपना दुनिया में अस्तित्व तलाश रहा है। प्यार, दोस्त और समाज से धोखा खाया हुआ एक युवा चिकित्सक प्रकृति की गोद में शांति ढूंढता है। कृपया इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सुगम्य पुस्तकालय www.library.daisyindia.org पर लॉग ऑन करें।
चढ़ गई है वो मुझको चढ़ गई है चढ़ गई है वो मुझको चढ़ गई है कि थोड़ी लपक के चढ़ गई लपक के चढ़ गई लपक के चढ़ गई है वो मुझको लपक के चढ़ गई लपक के चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई है बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे रामबो रे रामबो रे रा 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 रे रामबो राहों में तुमको जो धूप सताए छाँव बिछा देंगे हम अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे चार कदम ये ना 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 ला 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 तुम सा मिले जो कोई रह गुजर दुनिया से कौन डरे चार कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने
Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल को बॉलीवुड ब्लास्ट में हो टू बिगिन शूटिंग ऑफ संजय दत्त स्टारर ब्लॉकबस्टर गैंग बाय जुलाई. प्रोड्यूसर संदीप एस सिंह, को प्रोड्यूसर बाय संजय दत्त एंड आनंद पंडित की जो स्टोरी ब्लॉकबस्टर गैंग है, वो उसकी जो शूटिंग है वो ऐसी बताई जा रही है कि बहुत ही जल्द शायद शुरू हो जाए. अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कैसे शुरू होती है. मूवी की बात करें तो जो मूवी है इसके अंदर आपको कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा एंड तीनों ही मिलेंगे. इसके साथ ही जो मूवी है संजय दत्त साहब को फीचर कर रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जो सारी चीज़ें ठीक ठाक रही तो जो पूरी टीम है वो जुलाई अगस्त के आसपास फ्लोर पे आ जाएगी. मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें दरअसल 3 फ्रेंड्स होते हैं और जो तीनों फ्रेंड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको जो है वो डॉन बनना है और वो डॉन बन जाते हैं. को प्रोड्यूसर संजय दत्त एंड इसके साथ ही साथ प्रोड्यूसर संदीप एस सिंह का कहना है कि जो डेट्स हैं वो हम आगे ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे जैसे ही हमको एक्टर्स की तरफ से डेट्स आती हैं और जैसे ही लॉकडाउन रिवील हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो जैसा भी रहेगा जो सारी चीज़ें इसको हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे. शूटिंग के बारे में भी ये सारी चीज़ें उन्होंने पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया. जो अगली न्यूज़ आ रही है वो है दैट इज अनुराग कश्यप एंड नीरज गायब ऑन ऑक्शन फिल्म ट्रॉफीज टू रेज फंड फॉर कोविड-19 टेस्ट किट्स. और इस लॉकडाउन के चलते एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो अनुराग कश्यप है फिल्म मेकर एंड जो नीरज गायवान है इन्होंने अपनी फिल्म की जो ट्रॉफीज़ है उनको ऑक्शन करने की बात करी एंड इवन ऑक्शन वो कर भी रहे हैं. और आप चाहें तो जाके ऑक्शन में बोली भी लगा सकते हैं उनकी जो फिल्म ट्रॉफीज़ हैं उसके लिए. और वो ऑक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फंड इकट्ठा कर पाएँ कोविड-19 की टेस्ट खरीदने के लिए. अगर जो कश्यप की बात करें तो कश्यप साहब ने जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की ट्रॉफी थी उसको उन्होंने ऑक्शन कर दिया है. और अगर जो इस ट्रॉफी की बात करें तो ये उनको मिली थी 2015 में कैनीज फिल्म फेस्टिवल में और इसको उन्होंने ऑक्शन कर दिया. इसके बाद जो ग्रोवर साहब हैं उनकी बात करें तो उन्होंने ट्रॉफी को ऑक्शन कर दिया जो उनको मोह के धागे के लिए मिली थी उसको उन्होंने ऑक्शन किया. आप चाहें तो जाके इनके ट्विटर हैंडल पे इसको जाके ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर जो अनुराग कश्यप के ट्विटर हैंडल की बात करें तो वो है @ANURAGKASHYAP72. ये अनुराग कश्यप का ट्विटर हैंडल है. अब जाके यहाँ पे उनके जो ट्वीट है उसको पढ़ भी सकते हैं और उनका जो ऑप्शन है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. इसके बाद अगर जो कुणाल कामरा की बात करें तो कुणाल कामरा ने अपने YouTube बटन को ऑक्शन किया है. आप चाहें तो जाके कुणाल कामरा को भी उनके ट्विटर हैंडल पे उनको फॉलो कर सकते हैं. वो है ट्विटर हैंडल की बात करें तो वो है @KUNALKAMRA88 एंड वरुण के अगर जो उन्होंने भी अपनी ट्रॉफी को ऑप्शन में डाला है वरुण के ट्विटर हैंडल की बात करें तो वो है @VARUNGROVER मीन्स वरुण ग्रोवर. आप चाहें तो यहाँ पे भी जाके उनकी ट्रॉफी जो कि उनको 2015 में मिली थी आप जाके उनकी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मैं यानी कि आपको दोस्त स्वप्न लाभ से मिलूंगा अगले हफ्ते. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और हाँ, चाहते जैसा कि मैंने हर बार बोला इस बार भी बता रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें बिकॉज अभी भी ये लड़ाई जारी है एंड वी आर नॉट सेफ. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें. और हाँ, अभी ये जो वायरस है तो हमारे साथ ही रहने वाला है तो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जो WHO की गाइडलाइंस है उनको टोटली फॉलो करें. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू विन. टेक केयर, बाय बाय. हमारी इंस्टीट्यूशन के कुछ स्टूडेंट लगातार कोरोना वायरस की जानकारी के प्रोग्राम दे रहे हैं. बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं. आज मैं आपके सामने अपने स्टूडेंट को पेश करना चाहता हूं जिन्होंने गाना पेश किया है कोरोना हारेगा भारत जीतेगा. करिए. 1 2 3. कोरोना